आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी बेटी को देने के लिए। मेरा नाम उमेरा अख्तर, मेरे सिसी का नाम इलाज, मेरे सेहत का नाम कश्मीर, मैं ब्लॉक विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट बड़गांव से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे फैमिली में 4 मेंबर शामिल हैं। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई। एनआरएलएम से पहले मैं एक आम सी लड़की थी, मुझे कोई जानता तक नहीं था, मैं भी किसी को नहीं जानती थी। एनआरएलएम की वजह से मेरी एक पहचान बनी। एनआरएलएम की वजह से मैं एक मुदीरा थी जैसे बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। एनआरएलएम से पहले मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे अपने हस्बैंड से पैसे लेने पड़ते थे। लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने एनआरएलएम के जरिए तरह ग्रुप ज्वाइन किया और मैंने वहां से लोन लेके एक अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल रेडीमेड शॉप से की। उससे मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला और मैंने अपने बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया। उससे पहले मेरे बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। अब महिला दीदी के बेटे अब प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रही है, वो अच्छे से। अब आपकी ये बताइए दीदी, अब क्या करती हो और आमदनी कितनी है उतना बता दीजिएगा। उनकी दीदी टाइम थोड़ा। अतीका जी, आपने भी अपना नाम दर्ज करवाया था। अतीका जी कुपवारा से बिस्मिल्लाह ग्रुप थी। उसके बाद 2019 में आइसोलेशन था ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी वजह से मेरी जीने की उम्मीद ही छोड़ी थी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उसने मुझे नई जिंदगी दी। ये साल मेरे लिए एक तूफान का साल था, जिससे निकलना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं लेकिन नामुमकिन भी था। उस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद लूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उस वक्त मुझे एनआरएलएम से मदद मिला है, क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए मिला है। उस वक्त एनआरएलएम से मैंने अपना इलाज सर्जरी के बाद मुझे कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकलने का भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन एनआरएलएम की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जिससे मैं मीटिंगों में गई, ट्रेनिंगों में गई और मुझे बहुत सपोर्ट अपने हस्बैंड से भी मिला कि मैं आगे बढ़ पाई। मैंने फिर 1 साल बाद अपने युवक मेरी बच्ची फाइट करके 1 साल बाद फिर से एनआरएलएम ज्वाइन किया। फिर मैंने एनआरएलएम से CIF बैंक के लोन लेके अपना बिजनेस को बढ़ाया। अब क्या बिजनेस कर रही हैं आप? जी, मेरा एक रेडीमेड शॉप है। और उससे कितनी आमदनी हो जाती है? मेरी आमदनी होती है एक महीने में तकरीबन 30,000। तो 30,000 रुपया महीना भी आमदनी हो जाती है, मतलब साल में 1 लाख रुपया से तो ज्यादा हो गया। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप 100 साल जिए मेरी बहन, स्वस्थ जिए और ऐसे ही सबको रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। अब अतिका दीदी, अतिका वो और कहेंगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, खुद का परिचय देने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको। वो अगर खुद पर यकीन तो अंधेरे की रोशनी देते हैं, वो अगर खुद पर यकीन तो अंधेरे की रोशनी देते हैं, हवा की रुख बदलते हैं जब इरादे चट्टान होते हैं। सर, मेरा नाम अतीका वानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरे ब्लॉक का नाम ब्लॉक रामाल है। सर, मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बिस्मिल्लाह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें हम 10 औरतें हैं। सर, 2011 तक मेरी जो जिंदगी थी वो नरक से भी बदतर ऐसे लग रही थी मुझे। सर, 2011 में मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन की तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैशी हालत बहुत बुरी थी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे अपनी तालीम को वहीं पे रोकना पड़ा और बाप का हाथ बढ़ाने के लिए मैंने की। लेकिन बहुत ही इधर उधर देखा, कहीं पे काम कहीं पे जॉब नहीं मिला, बहुत परेशान हुई। तब जाके मुझे एक प्राइवेट स्कूल में एज टीचर काम करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पे सर मुझे सिर्फ 1800 रुपये महीना उजरत मिलती, सिर्फ 1800 रुपये। तो मैंने उन 1800 रुपये को भी ये चुकाया
क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जगह थी और मैं अपने आप को मतलब हौसला लेना चाहती थी। सर 2 साल वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ पे ये लोग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इरादा मेरा बहुत बड़ा था, लेकिन ये जितना सोचना आसान था करना उतना ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की थी। पहले तो मेरे लिए ये बोलना ही भी मुश्किल था कि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलूंगी, लेकिन मेरे बाप ने मुझे साथ दिया, मेरे भाई ने मुझे साथ दिया, तो हमने एक इदारे की शुरुआत की सर। उस इदारे को शुरुआत हमने 2 छोटे कमरों में की, वो हमने रेंट पर ले लिए। तो पहले हमें सिर्फ 6 एडमिशन वहाँ पे थे, छोटे छोटे 6 बच्चे थे। तो वहाँ के लोग भी हमें कहते थे कितनी नादान लड़कियां यहाँ पर अपना टाइम जाया करती हैं, अपने भाई को भी खराब करती है, इनका करियर खराब हो जाएगा। लेकिन सर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने हौसला नहीं आ रहा, आगे बढ़ते गए। 2 साल के अंदर अंदर हमारा जो बच्चों का रोल है वो बढ़ता गया, वो 85 हो गया। जब 85 हो गया तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास फिर से फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम आगे बढ़ पाए। तो फिर हमारे बाप ने अपनी पुश्तानी जमीन 1 कनाल बेच दी, सिर्फ 1,25,000 में उसने बेच दी, लेकिन हमारा साथ फिर से दिया। तभी हमारे जीवन में उम्मीद की किरण आ गई, उम्मीद प्रोग्राम आ गया सर। तो हम उम्मीद से जुड़ गए 2016 में। तो हमारे इसके साथ जब जुड़े हम, तो हमने ये प्रोग्राम समझा। तो हमारी जो बहनें थी वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर्स थे वहाँ के, उनको हमने बोला कि हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए। तो उन्होंने अपने कदम बहुत आगे बढ़ाए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हमें पहले 15,000 दे दिए आजमाने के लिए, ये कर पाएगी। तो जब उन्हें देखा ये अच्छे से करती है, फिर 40,000, फिर 50,000, बढ़ते बढ़ते मैंने 10 से 12,000 सेल्फ हेल्प से लोन लिया। तो मेरी एक जो प्रोग्राम था उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उम्मीद के पैसों से बनाया। 2 गाड़ियां 18 लाख की ली। तब एक छोटी सी बच्ची गाड़ी के लिए भी लोन लिया आपने? जी जी सर, बिल्कुल। हमने 18 लाख की 2 गाड़ियां ली है। पहले जब हमने बैंक को लोन मांगा था तो हमें गारंटी के लिए कोई मानता ही नहीं था, गारंटी किस भी ना देंगे। लेकिन जब हमने उम्मीद से लोन लिया, फिर हमने जब अच्छे से उसका रिपेमेंट किया, तो हमें और ज्यादा, हमें आज 6 लाख, जो हमारा आज थर्ड डोज 6 लाख चल रहा है। तो आज हमें मतलब जब कोई गारंटी के लिए कोई भी तैयार नहीं था, आज हम खुद गारंटी बन रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे आप दूसरों की अगर बैंक को कह देते कि जाओ इनको दे दो तो दे देते हैं बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम सर जहाँ मैं खुद रोजगार के लिए लड़ रही थी और अपनी पढ़ाई एक वक्त मुझे तरक करनी पड़ी थी, वहाँ आज मैंने एक तो खुद की पढ़ाई डबल PG किया और साथ ही डिप्लोमा भी किया, और साथ ही साथ 15 से 20 लोगों को रोजगार दिया है सर। अब कितनी आमदनी कितनी है आपकी? सर 7 से 8 लाख हो जाता है हर साल। यस सर। ताली बजाए 7 से 8 लाख रुपया। देखो मेरी बहनों, ये मैंने इसलिए कुछ बहनों को बुलवाया कि ये कठिन नहीं है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो हम गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं और बाकी की जिंदगी चला सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। और इसलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हमको जारी रखना है। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको भी जोड़ना है। पूरे देश में मैं ये अभियान चलाऊंगा कि कोई बहन ऐसी ना रहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ना जुड़ी हो। और अभी जब मैं घूम रहा था तब कुछ बहनों ने बताया मुझे 2-3 स्टॉल पे कि हम चीज तो बनाते हैं, कभी बिक जाती, कभी मार्केटिंग की समस्या आती है। उसका समाधान भी निकाल रहे मेरी दीदियों बहनों। एक तो MOU जम्मू कश्मीर में ही हमारे मंत्री जी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में आज हमने कल हमने किया था। वो मुख्य रूप से मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए कि आप जो चीज बनाओगे उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। और भारत सरकार की तरफ से भी हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि आपके बनाए सामान की मार्केटिंग ब्रांडिंग करके पूरे हिंदुस्तान में वो बिके। इसकी कोशिश हम करेंगे ताकि मार्केट की कोई दिक्कत ना आए। कुछ FPO भी बन गए उन बहनों के, वो FPO से भी मैंने बात की। मेरी बहनों, आज समय की सीमा है, लेकिन इसी संकल्प के साथ कि अभी तो लखपति दीदी की बात होती थी, आज हम लखपति दीदी नहीं, अब मिलेनियर दीदी की बात करेंगे जो 10 लाख रुपया साल कमाए। बताओ कठिन तो नहीं है ये? हो सकता है कि नहीं? हम 10 लाख रुपया साल कमाए, ये होगा। और वो दिन भी आएगा जब मेरी यही बहनें छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाएंगी, मिलके उद्योग चलाएंगी और हम दुनिया को दिखा देंगे कि अगर महिला भी ठान ले तो सब कुछ कर सकती है। आपको भगवान ऊपर वाला आपको ताकत दे, शक्ति दे
और आप लगातार आगे बढ़ते रहे। यहाँ की हमारी यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है वो भी, मोदी जी भी, उनका भी संकल्प है कि कैसे हम 10 लाख रुपया से ज्यादा बहनें हर साल कमाएं। और आपका भाई तो आपकी खिदमत के लिए सदैव है ही। आज आया हूं, लेकिन पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया। फिर और जब जरूरत पड़ेगी तो जावेद सर, हम बार बार अपनी बहनों के लिए आएंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी के लिए कुछ कर दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरी बहनों, यह अभियान चलता रहेगा। सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर तक इंतजार करती रही और गर्मी में बैठी रही। अपने भाई का प्रणाम, सलाम, आदाब।